जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत की जनता के लिए। हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को यह कहते सुना होगा कि गांधी परिवार हरियाणा के चुनावों में प्रचार नहीं कर रहा है। दोस्तों, शायद उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के बीच चल रही गुटबंदी को देखकर ऐसा कहा होगा, और बल्कि ये तो सारी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा ही फैलाई गई हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा तो यह तक फैला दिया गया था कि 25 तारीख को कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन कुमारी शैलजा ने सामने आकर बयान दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति धरी की धरी रह गई। दोस्तों, यह बात सच है कि राहुल गांधी अभी तक हरियाणा के चुनावी समर में नहीं उतरे हैं दोस्तों, लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस वहां पर कमजोर है। हालांकि कुछ पत्रकारों की रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पिछले 10 दिनों में इंप्रूव किया। दोस्तों, अभी तो चुनाव है, रिजल्ट तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने हैं। तो दोस्तों, अभी से यह कयास लगाना कि कांग्रेस वहां पर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन अब इस चुनावों में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी भी इस चुनावी समर में कूद चुकी हैं। दोस्तों, कैसे? प्रियंका गांधी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 दशक से बेरोजगारी की महामारी फैला रखी है। यहां पे मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि प्रचार हमेशा रैलियों में ही किया जाए। प्रचार करने के आजकल कई तरीके हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया और जैसे एक्स पर पोस्ट। जी हां दोस्तों, ये पोस्ट एक्स पर प्रियंका गांधी ने पोस्ट की है दोस्तों, और इस एक पोस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोल दिया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी के बारे में आपको ये बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, रायबरेली, अमेठी और रायबरेली की सीटों को जिताने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो है प्रियंका गांधी। दोस्तों, हालांकि अमेठी से किशोरी लाल लड़ रहे थे, लेकिन खुद स्मृति ईरानी ने यह कहा था, यहां पर मेरी लड़ाई किशोरी लाल से नहीं बल्कि प्रियंका गांधी से हो रही है। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? प्रियंका गांधी वहां से हार गईं। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव में ऐसे भाषण दिए कि भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, उनके भाषण देने का तरीका और उनके भाषण देने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया, और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, दिन रात एक कर दी। अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुकी थी दोस्तों। वहीं अमेठी की सीट स्मृति ईरानी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल थी, लेकिन
अंत में प्रियंका गांधी ने दोनों सीटें छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल दी। दोस्तों, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही एग्रेसिव भाषण देने में पारंगत है। दोस्तों, विरोधियों पे किस तरह से हमला बोलना है, विरोधियों की कैसी कमजोर नस पर वार करना है, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से पारंगत है। दोस्तों, इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का बाय इलेक्शन लड़ेंगी। दोस्तों, यदि आप प्रियंका गांधी ने ऐसे भाषण दिए हैं कि विरोधी भी दांतों तले उंगलियां दबा जाएं। मैं इन सबको बताना चाहती हूं, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माताजी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता है क्या दिखता है, हमें पता है क्या दिखता है, आपका भय दिखता है, हमें आपका भय दिखता है कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो हमसे। दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों हरियाणा के चुनावी समर में पूरी तरह से उतर जाएंगे, तब परिस्थितियां कांग्रेस के लिए कैसी होंगी। दोस्तों, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ मजबूत हुई है, शायद आज से कुछ दिनों बाद उन लोगों का नजरिया ही बदल जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, बल्कि राहुल गांधी पूरे भारत में घूम घूम कर जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, और कांग्रेस हालांकि बहुमत तो नहीं ला सकी, लेकिन जिस तरह से 99 सीट्स लेकर आई और मुख्य विपक्षी दल के रूप में आज कांग्रेस लोकसभा में है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। दोस्तों, जो नैरेटिव राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में सेट किया था, अगर उसी नैरेटिव के साथ कांग्रेस हरियाणा के चुनावों में उतरी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, तो जरा ये सोचिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा में विरोध का माहौल वैसे ही बना हुआ है, यदि ये लोग उतर आए तो कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें अगर जीत जाए वहां पर, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही इन हरियाणा के चुनावों से निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक ही बार रैली की है दोस्तों उन्होंने, इसके बाद कोई बड़ा नेता हरियाणा में लगातार रैलियां नहीं कर रहा है। दोस्तों, और जबकि सब जानते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हो चुके हैं और इनके रिजल्ट भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएंगे। दोस्तों, इसके जस्ट बाद महाराष्ट्र, झारखंड के भी चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में रिएक्ट कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हथियार डाल चुकी है। दोस्तों, अब यदि प्रियंका गांधी फुल एक्टिव मोड में हरियाणा के चुनाव में उतरती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना संभाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है, उस कलह का फायदा कांग्रेस किस तरह से उठाएगी। दोस्तों, अब सब कुछ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस में यदि कोई माने हुए चेहरे हैं तो वो ये दो माने हुए ही चेहरे हैं। कांग्रेस हमेशा राहुल गांधी को लेकर ही आगे चलती रही है। दोस्तों, 2000 लोकसभा चुनाव की से पहले की बात भी मैं कर रहा हूं।
और अब प्रियंका गांधी जिस तरह से स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में सामने आई हैं, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में सामने आई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को करंट लगना लाजमी है दोस्तों। अब हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करेगी, बीजेपी किस तरह से प्रदर्शन करेगी, अब ये तो जनता जनार्दन ही इसका फैसला करेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस हरियाणा के चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत लेगी दोस्तों। ये था आज का वीडियो प्रियंका गांधी के ऊपर कि प्रियंका गांधी अब हरियाणा के चुनावों में किस तरह से सक्रिय हो गई हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों आपसे एक विनती और भी है, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।